अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त स्पीड बोट पर हूं और मेरे सामने बिल्कुल आप विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हुलू माले सिटी है। हुलू माले सिटी के साथ कनेक्ट करती है एक ब्रिज से। तो ये समझ लें कि हुलू माले सिटी में विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मैं अपने आइलैंड से इस एयरपोर्ट में आया हूँ ताकि यहाँ से जो है हम स्पीड बोट पे बैठ के माले सिटी की तरफ जाएं। अब हम माले सिटी की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्पीड बोट वाकई में काफ़ी स्पीडी चलती है। बिल्कुल मेरे सामने की तरफ अगर आप देखें तो आपको वो माले सिटी नज़र आएगी जिसे मालदीव्स का कैपिटल भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। स्पीड बोट्स यहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से जो है माले सिटी की तरफ चलती हैं। पूरा दिन 24 आवर चलती हैं, अवेलेबल होती हैं कभी भी रेंट पे। और दूसरा ये कि यहाँ पे स्पीड बोट का जो फेयर है वो तकरीबन 100 रुपया मुकामी है, लेकिन फेरी जो है, अभी मैं आपको फेरी दिखाता हूँ, वो सिर्फ 10 रुपया लेती है। तो ये फेरी का जो सफ़र है ये बड़ा स्लो होता है। स्पीड बोट की निस्बत ये 20 से 25 मिनट लेती है और स्पीड बोट 5 मिनट। तो जब आप माले एयरपोर्ट पे, विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या मालदीव्स के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपको एक तो अद्दू सिटी का एयरपोर्ट है, ठीक है। एक विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका, जो कि कैपिटल है माले उसके साथ है। किसी दौर में अद्दू इनका कैपिटल होता था जब ब्रिटिश यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, कॉलोनियल सिस्टम। 1965 में वो यहाँ से गए हैं मालदीव से। तो जब आप आते हो एयरपोर्ट से तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टूर होता है वो डेफिनेटली किसी फेरी का या स्पीड बोट का, जैसे कि जिस पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, इसका होता है। तो स्पीड बोट से आप जाते हो अपनी डेस्टिनेशन पे। जब आपने हुलू माले, जो एक छोटा सा एडजेसेंट आइलैंड है जो कि माले के साथ एक आइलैंड है, उसको ब्रिज कनेक्ट करता है। आप टैक्सी लेके भी आ सकते हो। टैक्सी का किराया 75 रुपया है मुकामी, MVR जिसे हम बोलते हैं। और अगर आप फेरी लेके आते हो तो फेरी 24 आवर चल रही होती है, उसका 10 रुपया किराया है। बहुत ही चीप है। फेरी बोट आती है बड़ी आराम आराम से चलती हुई, जो कि स्पीड बोट तो नहीं होती लेकिन वो फेरी होती है। कश्ती एक ब्लू कलर की कश्तियां यहाँ पे चलती हैं। फेरी उनका नाम होता है। उसमें बिल्कुल ऐसी जैसे लोकल बस और लग्जरी में फर्क है ना। स्पीड बोट एक लग्जरी टैक्सी है और आप उसको समझ लो कि लोकल बस है, लेकिन सफर उसका भी बड़ा मजे का। वो आधे घंटे में पहुंचाती है, स्पीड बोट 10 मिनट्स में पहुंचाती है। तो ये फर्क है स्पीड का और टाइम का, और बस दैट्स इट। अच्छा, तो जब आप आते हो तो आप फेरी के सफर या स्पीड बोट का सफर शुरू कर देते हो। अगर आपने कोई रिजॉर्ट या विला बुक किया हुआ है कहीं पे, तो आप विला वाले से कह सकते हो वो अपनी स्पीड बोट आपको लेने भेज सकते हैं, लेकिन उनका किराया आपने पहले पूछ लेना है। वो डॉलर्स में लेते हैं पैसे, और आप कन्वर्ट करके भी बता देंगे, और वो काफी महंगा ऑप्शन है। तो अगर आप खुद से ट्रैवल करके अगर माले कैपिटल देखना चाहते हो तो आप वहां से फेरी या स्पीड बोट लेके या टैक्सी लेके आ सकते हो। कोई फ्रेंड आपके यहाँ पे रहता है, वैसे तो बड़े शहरों में दोस्त कम ही मिलते हैं, तो आप उसको बुला सकते हो, बाइक वगैरह या गाड़ी उसके पास है तो आप आते हो तो आपने एक चीज याद रखनी है। अगर आपने इधर से एयरपोर्ट से आके किसी और आइलैंड में आगे जाना है तो आपने टाइम से पहले आ जाना है, लेकिन टाइम के बाद नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बोट जो है वो 1 मिनट भी नहीं रुकती वक्त के साथ, चाहे उनका कोई रिश्तेदारी हो। निकल जाती है, तो चिकल जाती है या निकल जाती है, लेकिन नहीं रुकती। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है कि बहुत पाबंद है टाइम के यहाँ पे लोग, और पहले आपने आ जाना है। और दूसरा टास्क, अगर आपने यहाँ पे माले आए हैं, आप किसी आइलैंड से या कहीं और से आए हैं और
आप माले आए हैं तो आपने आके सुकून कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम बड़े सुकून से होते हैं, कोई अफरा तफरी नहीं होती, बड़े सुकून से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ये माले जो है कैपिटल है, ये इसलिए नहीं है कैपिटल के बहुत बड़ा है, ठीक है। ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है इन आइलैंड्स में, जिसकी वजह से इसे कैपिटल बनाया गया था। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये आइलैंड है, लेकिन ये लार्जेस्ट कैपिटल सिटी है इनका, जो कि प्रॉपर डिवेलप्ड है। तो नेक्स्ट चीज जो आपकी होती है वो ये कि आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको टैक्सी जो है ना वो इतने आराम से नहीं मिलनी। टैक्सी आपको टाइम लगेगा मिलने में, और इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि टैक्सी आपको उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। तो आपने इस हिसाब से आना है, आपने आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले आ जाना है अगर आपने किसी और जगह पे टाइम दिया हुआ तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो इसका हमारे ये जो माले सिटी है इसका आपको एक चक्कर लगवाता हूँ, ताकि आप देखें कि ये कैसा है और आप इंजॉय करेंगे। लेट्स गो टू माले सिटी, और स्पीड बोट से आपको इसका नज़ारा करवा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि माले सिटी, ये सारी मुख्तलिफ जजीरों पे जाने वाली स्पीड बोट्स खड़ी हैं जिनके अपने अपने टाइम है। इस स्पीड बोट ने जाना है 11:45 पे और मैं इसी पे ही वापस जाऊंगा, और इनके किराए ज़्यादा होते हैं। इस तरह ये माले सिटी के साथ आप देखें कि प्रॉपर आपको डिवेलप्ड, ये बैंक ऑफ सिलोन है श्रीलंका का। बैंक करप्ट हुआ है आजकल। बैंक ऑफ मालदीव्स यहाँ का है। तो अभी हम मूव करते हैं। ट्रैफिक आपको बड़ा रास्ता देगी अच्छा। ये माले में खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बड़ी सस्ती हैं कंपेयर टू आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कोस्ट गार्ड, एम्बुलेंस, सी एम्बुलेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं माले सिटी के अंदर, ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से घूमने फिरने, सैर करने। सबसे पहले तो मैं कुछ खाऊंगा जाके। गलियों का सफर करेंगे आप तो ठीक रहेंगे, क्योंकि गलियों में यहाँ पे माले में छाँव इन द सेंस के चारों तरफ से बिल्डिंग्स का साया पड़ता है, तो हवा की क्रॉसिंग के लिए जगह मिल जाती है, हवा क्रॉस होती है, यू फील बेटर। लेकिन अगर आप जेटी साइड पे वॉक करेंगे फुटपाथ पे तो वो एक्सपोज्ड है सन से टोटली, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। चलें जी, अभी मैं कि सन टैनिंग हो जाएगी आपकी। तो अभी हम खाना खाते हैं, कुछ डील मील ऑर्डर किया हुआ था मैंने, क्योंकि आप देखें जी ये माले सिटी है, आप देखेंगे 2-3 किलोमीटर के आइलैंड को कैसे डेवलप किया हुआ है। आ गया? ओके, लेट्स हैव सम। तो यहाँ पे अब हम बिल देंगे, जो बना है मेरा 165 रुपया ओनली मुकामी। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने आने से पहले अपने साथ डॉलर्स लेके आने हैं, और यहाँ पे वो डॉलर्स चलते हैं, ये BML का अकाउंट होता है, BML कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। और डॉलर्स जो है वो आपको यहाँ पे अपने अपने रेट पे हर बंदा देगा, और सबसे अच्छा रेट जो होगा, एक तो बैंक का रेट यहाँ पे चल रहा होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो एक्सचेंज वाले होते हैं वो आपसे बैंक के रेट से थोड़े से ज़्यादा के ख़रीद के वो आगे और ज़्यादा के बेच सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा माले सिटी अंदर से दिखाना चाहूँगा। बहुत जो है अच्छा मैनेज किया हुआ है यहाँ की जो गवर्नमेंट है। सफाई आपको मिलेगी, रोड पे गंद नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो प्लास्टिक बैग्स में पैक हुआ मिलेगा,
एक अच्छी जगह है, बहुत ही कंजेस्टेड, दुनिया के सबसे कंजेस्टेड सिटीज़ में ये आता है। लेकिन ये आप देखें कि आपको यहाँ पे अंदर वॉक करते हुए बुरा नहीं महसूस होगा। दूसरा ये कि आप यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे जो मसला चल रहा होता है वो ये होता है कि यहाँ पे चूंकि कंजेस्टेड है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ये इंडस्ट्रियल बिजनेस का हब है ये सिटी, तो आपको आने से पहले यहाँ पे आपकी होटल बुकिंग, आपने कहाँ स्टे करना है वो होना बहुत ज़रूरी है। सामने जो एक मीनार आप देख रहे हैं ये मालदीव फ्राइडे मॉस्क मस्जिद के सामने बना हुआ है, जो कि 500 साल पहले बनाया गया था और 1000 या 1200 साल पुरानी मस्जिद थी यहाँ पे, जो मालदीव की सबसे पुरानी मस्जिद है, उसके ऊपर ये मीनार बनाया गया है। इसकी कुछ मैं तस्वीर आपको दिखाना पसंद करूंगा। अच्छा, एक ये रेड वेव के नाम से एक मार्केट है यहाँ पे। अगर आप माले सिटी में हैं या आपने आइलैंड से माले सिटी शॉपिंग करने आए हैं तो रेड वेव जो है ये एक बहुत ही अच्छी और एक चीप ऑप्शन आपको, यानी कि एक अच्छे प्राइस में ग्रॉसरी की चीज़ें, घर की चीज़ें, कोई भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दस्तयाब हो जाएंगी। अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ और मैं इनसे ज़रा गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कोई सेल वगैरह लगी हुई है, तो वो मैडम मुझे बता रही हैं कि कुछ चीज़ों पे सेल है। यहाँ पे मुख्तलिफ अशिया पे सेल भी लगी होती है। ये जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं उनको भी 50% पे या 75% ऑफ पे निकालते रहते हैं, तो इट इज़ क्वाइट गुड शॉप। ये एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा शॉप। और दूसरा ये जो आप अभी सड़क देख रहे हैं ये यहाँ की मेन शाहराह है माले सिटी की। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये मजीदी मागू इसको कहते हैं, मागू रोड को बोलते हैं। तो ये मजीदी मागू यहाँ की शाहराह है। यहाँ की शाहराह यहाँ की इस सिटी की ये शहरग है, जो कि माले सिटी को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करती है। तो चलिए अब हम माले सिटी से किसी और आइलैंड पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशूट करवाने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जेटी कहलाता है। जेटी में स्पीड बोट्स खड़ी होती हैं, जेटी 1 से जेटी 6 तक स्पीड बोट्स अपने अपने आइलैंड जाती हैं और आपने जिस भी आइलैंड जाना है, फॉर एग्जांपल अभी हम थुलुसुडू आइलैंड जा रहे हैं और आप अपने जिस भी आइलैंड में जाना चाहते हैं यहाँ से रेगुलर रेंट पे स्पीड बोट्स आपको अपने आइलैंड पे लेके जा सकती है मुनासिब फेयर पे। ये बात आपने याद रखनी है कि स्पीड बोट पे बैठते हुए, सफर करते हुए आपने अपना फ़ोन, अपना कैमरा ऐसे जैसे मैं हरकत कर रहा हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं अपना एक फ़ोन जो है उसमें वाटर डैमेज करवा चुका था। इस फ़ोन से भी मैं रिकॉर्ड की थी। ये बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू मेरा फ़ोन था जिसको जो है वाटर डैमेज हो गया। नज़ारा बड़ा अच्छा है, टूरिस्ट आप देख सकते हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं जो कि मेरे साथ आइलैंड्स को जा रहे हैं और मज़ा बहुत आता है सफ़र करने का। यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे नेचर को, सेरेनिटी को, साइलेंस को, बर्ड्स को। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।